हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज बिपिन। आज की इस वीडियो लेक्चर्स में हम प्राइम नंबर का प्रोग्राम्स करेंगे सी लैंग्वेज में। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको प्राइम नंबर की कंसेप्ट बताऊंगा कि आप प्राइम नंबर किस नंबर को बोल सकते हैं, और वो होने के बाद हम उस प्रोग्राम्स का लॉजिक इंप्लीमेंट करेंगे और सबसे लास्ट उस लॉजिक को हम प्रोग्राम्स में कन्वर्ट करेंगे। हम सभी स्टेप बाय स्टेप परफॉर्म करेंगे ताकि आपको ये प्रोग्राम पूरी तरह से समझ में आ जाए। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि किसी नंबर को आप प्राइम कब बोल सकते हैं, यानी प्राइम नंबर हम किसे कह सकते हैं। तो इसकी सिंपल डेफिनेशन है कि अगर किसी नंबर को, यानी कि अगर कोई भी नंबर, उस नंबर को अगर सिर्फ वन से और उसी नंबर से अगर हम डिवाइड करते हैं, सिर्फ वन और उसी नंबर से अगर हम डिवाइड कर सकते हैं, तो उस नंबर को हम प्राइम कहेंगे। और किसी नंबर से डिवाइड नहीं होना चाहिए, सिर्फ वन और उसी नंबर से। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं सेवन लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल अगर मैं सेवन लेता हूँ, तो सेवन को मैं सिर्फ वन और सेवन से ही डिवाइड कर सकता हूँ, बाकी और कोई नंबर से नहीं। तो इसके लिए, इसकी वजह से मैं सेवन को प्राइम कह सकता हूँ। अगर हम 11 को भी कंसिडर कर दे, तो 11 को भी हम सिर्फ वन और 11 से डिवाइड कर सकते हैं, बाकी कोई नंबर से नहीं। तो इसके लिए हम 11 को भी प्राइम कह सकते हैं। कोई भी ऐसा नंबर जिसको सिर्फ वन और अगर उसी नंबर से हम डिवाइड कर सकते हैं, तो वो नंबर होगा प्राइम। लेकिन अगर हम 8 का एग्जाम्पल लेंगे, अगर मैं 8 लेता हूँ, तो 8 प्राइम नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 8 को हम तो 1 से तो डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन 2 से भी कर सकते हैं, 4 से भी कर सकते हैं, 8 से भी कर सकते हैं। लेकिन हमारी कंसेप्ट क्या थी कि नंबर को सिर्फ और सिर्फ वन और उसी नंबर से डिवाइड होना चाहिए था, बाकी और कोई नंबर से नहीं। और अगर बाकी कोई नंबर डिवाइड करते, तो हम उसे नॉट प्राइम कहेंगे। तो 8 ए प्राइम नहीं है। अगर हम 17 को भी कंसिडर करते हैं, तो 17 भी प्राइम है, क्योंकि 17 को भी हम सिर्फ वन और 17 से डिवाइड कर सकते हैं। आप प्राइम नंबर की और एक डेफिनेशन बोल सकते हैं, वो ये है कि प्राइम नंबर हम उस नंबर को कहते हैं कि जिसके सिर्फ दो ही फैक्टर्स होते हैं, सिर्फ वन और वो खुद वही नंबर। ठीक है, आप वो भी बोल सकते हैं। अगर सेवन को लेंगे हम, सेवन के फैक्टर्स कितने हुए? सिर्फ दो, एक वन और एक खुद वही नंबर। 11 के भी फैक्टर्स कौन हो गए? वन और 11, यानी दो नंबर। तो आप ये डेफिनेशन भी सही है कि कोई नंबर के अगर सिर्फ दो ही फैक्टर्स होंगे, वो नंबर वन नंबर और खुद वही नंबर, तो उसे भी हम प्राइम नंबर कह सकते हैं। मैं आपको और कुछ एग्जांपल्स बताता हूँ और उसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ भी बताता हूँ। तो प्राइम नंबर कौन से होते हैं? टू नंबर प्राइम है, थ्री है, फाइव है, सेवन है, 11 है, 13 है, 17 है, 23 है, 29 है और बहुत सारे हैं। ये सभी नंबर को सिर्फ हम वन और उसी नंबर से डिवाइड कर सकते हैं। इसके लिए हम इस सभी नंबर को क्या कहेंगे? प्राइम नंबर। तो आप बोलेंगे इसमें इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या है? तो इंटरेस्टिंग पॉइंट ये कि प्राइम नंबर में सिर्फ दो ही नंबर ऐसा है, सेकंड, प्राइम नंबर में सिर्फ टू ही वैल्यू ऐसी है कि जो कि इवन है। टू छोड़ के बाकी कोई भी इवन नंबर एज ए प्राइम नहीं है। सिर्फ टू ही वैल्यू ऐसी है कि जो इवन है और प्राइम भी है, लेकिन टू को छोड़ के और कोई भी इवन नंबर एज ए प्राइम नहीं है। ठीक है, एक इंटरेस्टिंग बात थी, वो भी आप ध्यान में रखिए। तो ये थी हमारी प्राइम नंबर की कंसेप्ट। तो कंसेप्ट आपको समझ में आई होगी। तो अब हम इसका लॉजिक इंप्लीमेंट करेंगे कि हम कैसे प्रोग्राम्स में इसको यूज़ कर सकते हैं। तो मैं पहले आपको लॉजिक बताता हूँ। ठीक है, लॉजिक कैसे इंप्लीमेंट करेंगे आप? सबसे पहले मैं यहाँ पर ना न्यू फाइल लेता हूँ। ठीक है, ठीक है। तो मैं कैसे चेक करूंगा? अब मैंने आपको क्या कहा था कि सेवन नंबर तो प्राइम है, क्योंकि सेवन नंबर को सिर्फ वन और सेवन से ही हम डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन हमें प्रोग्राम में तो कोड करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा? प्रोग्राम्स में, यानी लॉजिक कैसे अप्लाई करूँगा? टू से लेकर टू से लेकर सिक्स तक चेक करूँगा कि टू से लेकर सिक्स तक कोई नंबर सेवन को डिवाइड करता है क्या। अब टू से ही स्टार्ट क्यों करूँगा? क्योंकि वन से तो हम सभी को डिवाइड कर सकते हैं, इसलिए मैंने टू को मैं कंसिडर नहीं करूँगा। मैं डायरेक्टली किसे कंसिडर करूँगा? टू। और मैंने सेवन को भी कंसिडर नहीं किया, क्योंकि हमें पता है कि उस नंबर को हम उसी नंबर से डिवाइड कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने एक लेस, यानी कि कहाँ तक चेक करूँगा? सिक्स, यानी टू, थ्री, फोर, फाइव और सिक्स। मैं चेक करूँगा कि इस किसी रेंज से, यानी इस किसी वैल्यू से हम सेवन को डिवाइड कर सकते हैं क्या। अगर कर सकते हैं तो नॉट प्राइम, अगर कर सकते हैं तो नॉट प्राइम,
और अगर नहीं होगा, डिवाइड नहीं होगा, तो हम उसे क्या कहेंगे, प्राइम। और 2-3 एग्जाम्पल लेते हैं। अगर मुझे 11 को चेक करना है तो मैं 11 को कैसे चेक करूंगा, 2 से लेकर मुझे कहाँ तक चेक करना है, 10 तक। हम 1 को कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि 1 से तो डिवाइड हो जाएगा, 11 से भी कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि वो खुद नंबर उसी को डिवाइड करेगा। तो मैं 2 से लेकर 10 तक एक रेंज लूंगा और चेक करूंगा कि इस किसी रेंज में से किसी वैल्यू से हम 11 को डिवाइड कर सकते हैं कि नहीं। अगर कर सकते तो नॉट प्राइम, और अगर नहीं होगा तो प्राइम। सिमिलर हम और एक एग्जांपल लेंगे। अब आप बोलेंगे कि रेंज को हम क्यों कंसिडर करेंगे, क्योंकि अगर आपको रेंज पता चलती है तो इससे हमारा फॉर लूप का लॉजिक क्लियर हो जाएगा। अगर मान लीजिए मुझे 13 को चेक करना है कि किसी नंबर से डिवाइड होता है कि नहीं, तो मैं फिर इसे कहाँ से स्टार्ट करूंगा, 2 से लेकर एक लेस, यानी कि कहाँ तक चेक करूंगा मैं, 12। 2 से लेकर 12 तक इस रेंज को कंसिडर करूंगा और चेक करूंगा कि इसी रेंज में से किसी वैल्यू से हम 13 को डिवाइड कर सकते क्या। अगर कर सकते तो नॉट प्राइम, और अगर नहीं कर सकते तो प्राइम। तो मैंने यहाँ पर ना टोटल 3 एग्जाम्पल आपको दिखाए। तो यहाँ से आपको एक बात पता चल गई होगी कि हमारी जो रेंज है वो स्टार्ट कहाँ से हो रही है, 2 से स्टार्ट हो रही है। हमारी रेंज कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 2 से। यानी कि मैं जो भी फॉर लूप यूज करूंगा तो मुझे उस फॉर लूप को स्टार्ट करना है 2 से, और कहाँ तक जाना है, तो जो नंबर होगा उस नंबर से एक कम। यानी अगर 7 होगा तो मुझे जाना है 6 तक, अगर 11 होगा तो मुझे जाना है 10 तक, और अगर 13 होगा तो मुझे जाना है 12 तक। वैसे अगर मैं 17 को लेता हूँ तो 17 से मुझे जाना होगा 16 तक, और अगर मैं 19 लेता हूँ तो मुझे 2 से जाना होगा 18 तक, यानी एक से कम। तो अब यहाँ पर हमारा फॉर लूप कैसे वर्क है, मैं फॉर लूप का आपको लॉजिक बताता हूँ। तो फॉर लूप को हम कैसे यूज करेंगे, फॉर, मान लीजिए यहाँ पर मैं वेरिएबल को कंसिडर करता हूँ आई, और मुझे स्टार्टिंग कहाँ से करनी है, 2 से। यानी कि हमारी डिविजिबल जो रेंज है वो कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 2 से, और मुझे कहाँ तक जाना है, तो जो इनपुट होगा उस इनपुट से एक कम। तो मान लीजिए हम इनपुट एक्सेप्ट करेंगे n में, तो मुझे जाना है i लेस देन इक्वल टू n माइनस 1, यानी कि एक कम। और जो रेंज है वो हमारी बढ़ती जाएगी, यानी कि जैसे अगर 2 से लेता हूँ तो 2 3 4 5 6, अगर मैं 11 लेता हूँ तो 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अगर मैं 12 तक लेता हूँ तो 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि हमारी जो रेंज है वो इंक्रीज हो रही। तो इसलिए मैं यहाँ पर लॉजिक अप्लाई करूंगा प्लस प्लस। ठीक है, तो यहाँ से यानी कि फॉर लूप से हमें रेंज मिल रही कि जिन वैल्यूज के थ्रू हमें डिवाइड करना है। ठीक है, अब यहाँ पर और एक लॉजिक अप्लाई करना है। तो हम ये तो बोल रही कि इस रेंज से उस नंबर को डिवाइड कर सकते हैं कि नहीं, हमें चेक करना है। लेकिन हमें कब पता चलेगा कि वो डिवाइड कर रहा है कि नहीं। मैं 2 मिनट यहाँ पर ना नई फाइल लेता हूँ। ठीक है, फॉर लूप का लॉजिक तो हमारे समझ में आ गया है, लेकिन हमें वहाँ पर एक कंडीशन डालनी है। मैं फिर से यहाँ पर एक बार लॉजिक लिख देता हूँ। हमारा नंबर कौन से वेरिएबल्स में होगा, n में। मान लीजिए हम डाल रहे हैं 7। फॉर लूप का लॉजिक कैसा था हमारा, स्टार्टिंग करेंगे हम 2 से, अप टू कहाँ तक जाएंगे, i लेस देन इक्वल टू n माइनस 1 तक, यानी कि i प्लस प्लस। अब आप देखिए यहाँ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ 2 से, n माइनस 1 यानी कहाँ तक जाएंगे हम, 6 तक, क्योंकि n की वैल्यू 7 है। तो 7 माइनस 1 कहाँ तक जाएंगे हम, 6 तक। तो 2 से लेकर 6 तक ये लूप एग्जीक्यूट हो जाएगा। 2 से लेकर 6 तक ये लूप एग्जीक्यूट हो जाएगा, और यहाँ पर वैल्यू भी हम एक एक से इंक्रीमेंट कर रहे हैं, यानी 2 3 4 5 6 इस तरीके से। अब मुझे चेक करना है कि ये सभी जो रेंज में जो नंबर है वो नंबर 7 को डिवाइड कर रहे कि नहीं। अगर करते तो नॉट प्राइम, और अगर नहीं करते तो प्राइम। लेकिन मुझे कैसे पता चलेगा कि ये नंबर 7 को डिवाइड कर रहे कि नहीं। मुझे करना इतना पता है कि डिवाइड करना है, लेकिन करते हैं कि नहीं ये कैसे पता चलेगा। तो इसका भी एक सिंपल लॉजिक है। अगर सिंपल लॉजिक है, कोई नंबर अगर किसी को परफेक्टली डिवाइड करता है तो उसका रिमाइंडर हमेशा 0 आता है। यानी कि अगर मुझे चेक करना है कि 8 को 2 से हम डिवाइड कर सकते हैं कि नहीं, यानी 8 को 2 से डिवाइड होता है कि नहीं। अगर हम 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 0।
और अगर रिमाइंडर 0 आता है, इस मैं आंसर को कंसिडर नहीं कर रहा हूँ, मैं कंसिडर किसे कर रहा हूँ, रिमाइंडर को। अगर रिमाइंडर 0 आता है, इसका मतलब ये परफेक्टली डिवाइड कर रहा है। अगर मैं 12 को लेता हूँ 3 से डिवाइड, तो अगर 12 को 3 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर कितना आएगा, 0। अगर रिमाइंडर 0 आता है, इसका मतलब 12 को हम 3 से परफेक्टली डिवाइड कर रहे हैं। और एक एग्जांपल, 9 को अगर मैं 2 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर आ जाएगा 1, यानी कि 0 नहीं आ रहा है। और अगर रिमाइंडर 0 छोड़ के कुछ भी आए, रिमाइंडर अगर 0 छोड़ के कुछ भी आए, इसका मतलब वो नंबर उसको डिवाइड नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो फॉर लूप के थ्रू मेरी तो रेंज तो डिसाइड हो गई कि मुझे कहाँ से कहाँ तक डिवाइड करना है। अब मुझे ये चेक करना है कि वो नंबर डिवाइड कर रहा है कि नहीं। तो इसके लिए मैं लॉजिक कैसे अप्लाई करूँगा, इसके लिए यहाँ पर एक इफ का कंडीशन लूँगा। इफ हमारा नंबर कौन से वेरिएबल्स में, एन में है, नंबर कौन से वेरिएबल्स में, एन में, और मुझे चेक करना है कि इस रेंज में से कोई वैल्यू उसको डिवाइड कर रही कि नहीं। तो ये जो वैल्यू है रेंज में, और रेंज की वैल्यू के लिए हमने फॉर लूप का यूज़ किया, और फॉर लूप में कौन सा वेरिएबल है हमारे पास, आई वेरिएबल। ठीक है, तो इनपुट हमारा एन में और रेंज में जो वैल्यू ली हमने वो किस में, आई में। और मुझे डिवाइड होता है कि नहीं ये कैसे पता चलेगा, अगर दोनों का रिमाइंडर, रिमाइंडर के लिए कौन सा सिंबल है, मॉडुलस। अगर रिमाइंडर 0 आता है, अगर रिमाइंडर 0 आता है, इसका मतलब ये डिवाइड हो रहा है। और अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता है तो इसका मतलब वो डिवाइड नहीं कर रहा है। तो इसके लिए मतलब फॉर लूप से मुझे सिर्फ रेंज मिल रही, लेकिन एक्चुअली वो डिवाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये मुझे मॉडुलस सिंबल से पता चलेगा। और रिमाइंडर कितना आना चाहिए, सिर्फ 0। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा 90% लॉजिक कंप्लीट हो गया। अब सिर्फ हमें और एक लॉजिक डालना है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर और एक वेरिएबल एक्स्ट्रा लूँगा। ठीक है, वेरिएबल का नाम मान लीजिए हम फ्लैग लेते हैं, एक्स्ट्रा कोई भी आप नाम दीजिए। और इस वेरिएबल्स को मैं वैल्यू सेट करूँगा 0, मैं वैल्यू सेट करूँगा 0। अब ये वेरिएबल में क्यों ले रहा हूँ, कि मुझे सिर्फ ये एक सिग्नल चाहिए कि कंपाइलर इस ब्लॉक में जा रहा है कि नहीं। मुझे सिर्फ एक सिग्नल चाहिए कि कंपाइलर इस ब्लॉक में जा रहा है कि नहीं। अगर वो इस ब्लॉक में जाता है, इसका मतलब नंबर डिवाइड हो रहा है। और अगर इस ब्लॉक में नहीं जाता है तो नंबर नॉट डिवाइड। तो मुझे सिर्फ ये पता चलना चाहिए कि कंपाइलर इस इफ के ब्लॉक में जाता है कि नहीं। तो ये चेक करने के लिए मैंने यहाँ पर फ्लैग वेरिएबल लिया। अगर कंपाइलर इफ के ब्लॉक में जाता है तो हम फ्लैग वेरिएबल को बढ़ा देंगे, प्लस प्लस करेंगे। और अगर फ्लैग प्लस प्लस होता है तो फ्लैग की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। ठीक है, लेकिन अगर कंपाइलर इस ब्लॉक में नहीं जाता है, यानी कंपाइलर अगर इफ में नहीं जाता है, तो फ्लैग की वैल्यू बढ़ेगी नहीं, वो कितनी रहेगी, 0 रहेगी। क्योंकि मैं प्लस प्लस कहाँ पे कर रहा हूँ, इफ में। तो अगर ये डिवाइड कर रहा है, यानी कि कंपाइलर अगर इफ में जाएगा तो ही फ्लैग प्लस प्लस होगा, और अगर फ्लैग प्लस होगा तो इसका मतलब फ्लैग की वैल्यू 1 होगी। लेकिन अगर कंपाइलर इस ब्लॉक में नहीं जाता है तो फ्लैग इंक्रीमेंट नहीं होगा, फ्लैग कितना रहेगा, 0। तो अब ये 0 और 1 ही मेरे लिए सिग्नल हो गए कि नंबर प्राइम है कि नहीं, वो करने के लिए। कैसे, अगर कंपाइलर ब्लॉक में जाता है तो इसका मतलब डिवाइड हो गया, और डिवाइड होता है तो फ्लैग की वैल्यू कितनी हो गई, 1। अगर फ्लैग 1 हो रहा है तो इसका मतलब मेरा नंबर नॉट प्राइम है। लेकिन अगर कंपाइलर इस ब्लॉक में नहीं जाएगा तो फ्लैग की वैल्यू कितनी रहेगी, 0। और अगर कंपाइलर इस ब्लॉक में नहीं जाता है तो इसका मतलब डिवाइड नहीं हो रहा है। और अगर डिवाइड नहीं होता है तो फ्लैग 0 ही रहेगा। और फ्लैग अगर 0 रहता है तो मैं उसे कहूँगा प्राइम नंबर। ये दो ही, अगर फ्लैग 0 ही रहेगा तो प्राइम नंबर, और अगर फ्लैग 1 होता है इसका मतलब कंपाइलर इफ के ब्लॉक में चला गया और इसका मतलब डिवाइड हो गया, तो हमें आउटपुट में प्रिंट करना है नॉट प्राइम। तो जितना मैंने आपको लॉजिक बताया वो हमें सिर्फ कोड में कन्वर्ट करना है। ठीक है, आप मैं कोड में कैसे कन्वर्ट करता हूँ, देखिए हम सी में कोड करेंगे। ठीक है, मैं नोटपैड को ओपन कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने फाइल को ऑलरेडी सेव किया है sample.c से। तो सबसे पहले मैं हीडर फाइल को ऐड कर लेता हूँ, हैश इंक्लूड फर्स्ट फाइल stdio.h, उसके बाद हैश इंक्लूड कॉन io.h, उसके बाद मेन फंक्शन,
मेन में सबसे स्टार्टिंग स्क्रीन को क्लियर कर लेते हैं, CLR इज CR और लास्ट में गेट CH। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर वेरिएबल को डिक्लेयर कर लेता हूँ। तो हमें टोटल यहाँ पर ना 3 वेरिएबल चाहिए। फर्स्ट, यूजर से इनपुट एक्सेप्ट करने के लिए n वेरिएबल, फॉर लूप के लिए i वेरिएबल, और हमें और एक एक्स्ट्रा वेरिएबल लेना था फ्लैग, जिसकी वैल्यू कितनी लेनी थी हमें 0। ठीक है, अब लॉजिक को इम्प्लीमेंट करने से पहले सबसे पहले यूजर से इनपुट लीजिए। जब तक हम यूजर से इनपुट एक्सेप्ट नहीं करेंगे तब तक हम कुछ लॉजिक इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हैं। तो मैं printf scanf में यूजर से एक इनपुट लेता हूँ, printf डबल कोट, यहाँ पर एक मैसेज एंटर नंबर। उस नंबर को एक्सेप्ट करने के लिए scanf नंबर एक ही एक्सेप्ट करना है, इंटीजर टाइप का। इसके लिए एक ही फॉर्मेट स्पेसिफायर %d, और नंबर को हमें कहाँ पे स्टोर करना है, n में। तो अब यूजर जो भी नंबर एंटर करेगा वो किस वेरिएबल्स में स्टोर हो जाएगा, n में। अब मुझे चेक करना है कि वो n में जो नंबर आ रहा है वो डिवाइड हो रहा है कि नहीं, 2 से लेकर उस नंबर से एक कम। तो इसके लिए मैं यहाँ पर एक फॉर लूप डालता हूँ। तो फॉर लूप i = 2, स्टार्टिंग हमें 2 से करनी थी क्योंकि 1 से तो हम किसी भी नंबर को डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन हमें जाना कहाँ था, n = n-1 तक। आपको अगर ना यहाँ पर n भी लिखते तो भी चलता है। तो अगर आपको n लिखना है तो यहाँ से सिर्फ आप =2 को हटा दीजिए, तो वही सेम लॉजिक होगा। ठीक है, लेकिन मैं <= n-1 ही लिखता हूँ, और नंबर को हम क्या करेंगे, एक एक से इंक्रीज करेंगे। तो ये हो गई हमारी रेंज। और अब हमें रेंज तो मिल गई, कहाँ से कहाँ तक चेक करना है, लेकिन वो डिवाइड करता है कि नहीं करता है। इसके लिए इफ ब्लॉक, हमारा इनपुट नंबर किस वेरिएबल्स में, n में, मुझे रिमाइंडर को चेक करना है i से, और वो रिमाइंडर अगर 0 आता है तो मैं फ्लैग को ++ करूँगा। ठीक है, तो मैं फ्लैग को क्या करूँगा, ++। ठीक है, अब क्या होगा, ठीक है, हमारा लॉजिक कंप्लीट हो गया। अब हमें फॉर लूप के बाहर सिर्फ चेक करना है कि फ्लैग की वैल्यू 0 है या 1 है। अगर कंपाइलर इस ब्लॉक में नहीं जाता है, कंपाइलर अगर इस ब्लॉक में नहीं जाता है तो फ्लैग की वैल्यू 0 ही रहेगी। और फ्लैग की वैल्यू अगर 0 रहती है, इसका मतलब उस नंबर को किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं हो सकता। तो अगर फ्लैग 0 ही रहता है तो हम printf में एक मैसेज डालेंगे, डबल कोट, नंबर इज प्राइम। ठीक है, और एल्स में यहाँ पर printf डबल कोट, नंबर इज नॉट प्राइम, नंबर इज नॉट प्राइम। ठीक है, कंप्लीट। तो मैं आपको इसका एग्जीक्यूशन कैसे होगा वो बताता हूँ, और बाद में ना हम इसमें और थोड़ा चेंज करेंगे, क्योंकि यहाँ पर आप कंडीशंस को भी थोड़ा चेंज कर सकते हैं और ईफ में भी आप ब्रेक डाल सकते हैं। लेकिन मैं आपको पहले ना इसका एग्जीक्यूशन कैसे होता है वो बताता हूँ, यानी कि ये फ्लैग कैसे इंक्रीज होगा, अगर 0 होता है तो क्या होगा, वो आपको बताता हूँ। ठीक है, तो मैं सिंपल पहले इसको, ठीक है, 2 मिनट, मैं इसको पेंट में लेता हूँ पहले। ठीक है, हम वहाँ पर लॉजिक को एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, यहाँ से हम पेन को लेंगे, सॉरी, ठीक है। अब देखिए, जब इस कोड को मैं एग्जीक्यूट करूँगा तो सबसे पहले मुझे आउटपुट में एंटर नंबर का मैसेज आ जाएगा। यानी जब मैं इस कोड को रन करूँगा, एग्जीक्यूट करूँगा, तो मुझे यहाँ पर एक मैसेज आ जाएगा, एंटर नंबर। फिर मैं यहाँ पर कोई भी एक वैल्यू एंटर करूँगा। मान लीजिए मैंने एंटर किया 7, तो आउटपुट में जो नंबर एंटर किया उसे कौन एक्सेप्ट करेगा, scanf, और किस वेरिएबल में डाल देगा, n में। यानी कि अब n की वैल्यू हो गई 7, n की वैल्यू कितनी हो गई, 7। तो अब मुझे सिर्फ चेक करना है कि 7 प्राइम है कि नहीं है। हमें पता है कि 7 प्राइम है, लेकिन कंपाइलर को हमें इंस्ट्रक्शन देनी पड़ेगी। तो हम चेक करेंगे कि 7 प्राइम है कि नहीं। तो कैसे चेक करेंगे, हम 2 से लेकर 6 तक चेक करेंगे कि इस रेंज में से कोई नंबर इसको डिवाइड करता है कि नहीं। अगर डिवाइड करता है तो नॉट प्राइम, और अगर नहीं करता है तो प्राइम। तो इसलिए मैंने यहाँ पर एक फॉर लूप डाल दिया, जिसे स्टार्ट कहाँ से किया हमने, 2 से। आई की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 2। ठीक है, मैं यहाँ पर आई की वैल्यू भी लिख देता हूँ। आई की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 2। उसके बाद कंडीशन क्या है, i की वैल्यू 2 <= n-1, n की वैल्यू कितनी है, 7।
7 माइनस 1 मुझे कितनी यानी कितनी हो जाएगी वो 6। तो ये लूप 2 से लेकर 6 तक रोटेट हो जाएगा। 2 से लेकर 6 तक यानी कि 2, 3, 4, 5 और 6 यहाँ तक रोटेट हो जाएगा। तो अब इफ में क्या होगा, मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ। इफ में क्या होगा, n की तो वैल्यू हमारे पास फिक्स है, कितनी 7। मॉड मॉड यानी कि हम क्या चेक करें, रिमाइंडर। सबसे पहले i की वैल्यू कितनी हमारे पास 2। तो आप खुद बताइए मुझे, 7 को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं क्या, यानी कि रिमाइंडर 0 आएगा कि नहीं। अगर हम 7 को 2 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 1 आ जाएगा, और अगर रिमाइंडर 1 आता है तो 1 इक्वल इक्वल 0 कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो कंपेलर इफ में नहीं जाएगा और डायरेक्टली i को प्लस करेगा 3 में। अगर i प्लस होता है तो यहाँ पर फिर इफ की कंडीशन क्या हो जाएगी, 7 मॉड 3। 7 मॉड 3, अगर 7 को भी हम 3 से डिवाइड करते तो रिमाइंडर फिर से 1 आ जाएगा, लेकिन हम किसे कंपेयर कर रहे हैं, 0 से, तो डिवाइड नहीं होगा। उसके बाद वो डायरेक्टली i को प्लस प्लस करेगा और अब i हो जाएगा 4। अगर 7 को हम 4 से भी डिवाइड करते तब भी रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, रिमाइंडर कितना आएगा 3। तो कंडीशन ट्रू नहीं हो जाएगी। i प्लस प्लस, अब i की वैल्यू हो जाएगी 5। i की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5। तो 7 को अगर हम 5 से भी डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना मिलेगा 2, यानी कि 0 नहीं आ रहा है। और लास्ट में फिर से i प्लस प्लस होगा और i की वैल्यू हो जाएगी 6। और अगर मैं 7 को 6 से भी डिवाइड करता हूँ तब भी रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, रिमाइंडर कितना होगा 1। यानी कि मैंने 2 से लेकर 6 तक चेक किया तो कभी भी हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आया, यानी कि इस किसी भी रेंज में से किसी भी वैल्यू 7 को डिवाइड नहीं कर रही परफेक्टली। तो उसके बाद तो i तो 7 होने वाला है, और 7 को तो एक कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। तो आप देखिए, इफ की कंडीशन ट्रू ही नहीं हुई लास्ट तक इफ की कंडीशन ट्रू ही नहीं हुई, और कंडीशन ट्रू नहीं हुई इसलिए फ्लैग की वैल्यू भी इंक्रीज नहीं होगी। अगर कंपाइलर इफ के ब्लॉक में नहीं जाएगा, अगर कंपाइलर इफ के ब्लॉक में नहीं गया तो फ्लैग को इंक्रीमेंट ही नहीं करेगा, तो फ्लैग कितना रहेगा 0। और अगर ठीक है, लूप कंप्लीट होने के बाद अगर आपका फ्लैग 0 ही रहता है तो 0 इक्वल इक्वल 0 कंडीशन ट्रू हो जाएगी और आउटपुट में प्रिंट हो जाएगा नंबर इज प्राइम। लेकिन आपको और एक एग्जांपल बताता हूँ मैं, ठीक है। इसके यहाँ पर हमने एक न्यू फाइल लेते, ठीक है। मैं आपको और एक एग्जांपल बताता हूँ। मान लीजिए फिर से अगर मुझे यहाँ पर फिर से एंटर नंबर का मैसेज आ गया, फिर से मैं एक बार आपको दिखाता हूँ। हम छोटा कोड लेंगे। आउटपुट में अगर मुझे फिर से एक मैसेज आएगा एंटर नंबर, और यहाँ पर ना मैं डालता हूँ 4, तो हमें पता है कि 4 प्राइम नहीं है क्योंकि 4 को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं। तो अब क्या होगा, जो नंबर मैंने एंटर किया वो कौन एक्सेप्ट करेगा, स्कैनएप। और स्कैनएप में n यानी कि n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4। तो अब मुझे चेक करना है कि ये नंबर प्राइम है कि नहीं। तो मैं क्या करूँगा, 2 से लेकर उस नंबर 1 से कम यानी कि 3 तक चेक करूँगा कि इस रेंज में से कोई नंबर उस n को डिवाइड करता है कि नहीं। तो अब हम फॉर लूप को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले i की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2, लेस देन इक्वल टू n माइनस 1। n कितना हमारे पास 4, 4 माइनस 1 कितना हो जाएगा 3। कंडीशन तो क्या होगी ट्रू। अब देखिए जैसे मैं इफ में जाऊंगा, n कितना हमारे पास 4 मॉड i कितना है 2। स्टार्टिंग में देखिए i कितना है 2। तो आप खुद बोलिए, अगर मैं 4 को 2 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, रिमाइंडर 0 आ जाएगा। और अगर रिमाइंडर 0 आता है तो 0 इक्वल इक्वल 0 को ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो जाएगी, यानी कि कंडीशन ट्रू हो जाएगी। और अगर कंडीशन ट्रू होती है तो कंपाइलर इस ब्लॉक में जाएगा और फ्लैग को इंक्रीज करेगा, और अगर फ्लैग इंक्रीज होता है तो फ्लैग की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। और यही मेरे लिए सिग्नल है कि अगर फ्लैग 1 होता है इसका मतलब वो नंबर डिवाइड हो गया, और अगर वो नंबर डिवाइड होता है तो कंपाइलर फॉर के बाहर जाने के बाद इफ की कंडीशन चेक करेगा। अब फ्लैग 0 नहीं, फ्लैग कितना है 1 इक्वल इक्वल 0, तो ये कंडीशन हो जाएगी फॉल्स। कंपाइलर चला जाएगा एल्स में और हमें आउटपुट में प्रिंट करेगा नंबर इज नॉट प्राइम, इस तरीके से, ठीक है। तो हम पहले इसको एग्जीक्यूट करते हैं, फिर हम इस इफ में और फॉर लूप में चेंज करेंगे, ठीक है। मैं आपको इसको एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ। टर्बो सी में हमारे फाइल का नाम सैम्पल है, ठीक है। यहाँ पर फाइल ओपन, ठीक है। सेम एग्जाम्पल ओपन हुआ है तो मैं इसे एक बार रन करके देखता हूँ। कंट्रोल F9, 7 तो नंबर इज प्राइम, राइट है। फिर से रन करता हूँ 4 तो नंबर इज नॉट प्राइम, यानी कि प्रोग्राम एग्जैक्टली वर्क कर रहा है। लेकिन मैं आपको और 2 चेंजेस करके दिखाता हूँ, हम इसे और सिंपल कर सकते हैं।
पहला, अगर इफ में अगर कंपाइलर डिवाइड करता है, यानी कि इफ की अगर कंडीशन ट्रू होती है तो फ्लैग इंक्रीमेंट होगा, लेकिन लूप को आगे चलाने में कोई मतलब नहीं होगा। यानी कि जब आप खुद देखिए, अगर मैं सॉरी यहाँ पर हम पेन को ओपन कर लेते फिर से। अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर नंबर 18 लेता हूँ, मान लीजिए नंबर 18 लेता हूँ, तो हम इसको कहाँ से चेक करेंगे, 2 से लेकर 17 तक। लेकिन आप खुद बोलिए, अगर 2 से ही नंबर को हम डिवाइड कर रहे हैं, अगर 2 से ही अगर नंबर को डिवाइड कर रहे हैं और 18 को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, तो 18 तो यहीं पर ही डिवाइड हो गया। अब आगे जाके चेक करने की ज़रूरत है क्या? ठीक है, हम 2 से लेकर 70 तक चेक करना चाहिए था, लेकिन मैं जैसे ही 18 को 2 से डिवाइड करूंगा, जैसे ही 18 को 2 से डिवाइड करूंगा, तो स्टार्टिंग में ही मेरा रिमाइंडर 0 आ जाएगा। और स्टार्टिंग में अगर रिमाइंडर 0 आता है तो आगे चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मुझे क्या करना है, जब भी कोई नंबर अगर हमारे नंबर को डिवाइड करता है तो आगे लूप चलाना ही नहीं है, हमें लूप को आगे स्टॉप करना है। और लूप को आगे स्टॉप करने के लिए मैं यहाँ पर सिंपल फ्लैग के बाद इसको कर दूंगा ब्रेक। यानी कि अगर वो डिवाइड करता है, फ्लैग अगर 1 होता है, तो लूप को आगे चलाने में कोई मतलब नहीं, लूप को वहीं पर स्टॉप करना है। और स्टॉप करने के लिए यहाँ पर क्या डालता हूँ मैं, ब्रेक डालता हूँ। तो आप इस तरीके से भी कोड कर सकते हैं। आप इसे और सिंपलीफाई इस तरीके से भी कर सकते हैं कि आप कोई भी नंबर लीजिए, आप कोई भी नंबर लीजिए, मैक्सिमम उस नंबर को उसके हाफ नंबर से ही हम डिवाइड कर सकते हैं। यानी कि अगर मैं 6 नंबर को लेता हूँ तो मैक्सिमम कौन से नंबर से डिवाइड कर सकता हूँ मैं, सिर्फ 3 से, उस नंबर के हाफ से। अगर मैं 10 लेता हूँ तो मैक्सिमम कौन से नंबर से डिवाइड कर सकता हूँ मैं, 5, क्योंकि 6, 7, 8, 9 वो तो हाफ के आगे चले जाएंगे, वो तो डिवाइड ही नहीं करेंगे। आप कोई भी नंबर लीजिए, कोई भी नंबर, उस नंबर को हम मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा उस नंबर का हाफ उससे ही डिवाइड कर सकते, उसके आगे की वैल्यू से डिवाइड नहीं कर सकते। अगर मैं 200 को भी लेता हूँ तो 200 को भी मैं मैक्सिमम 100 से डिवाइड कर सकता हूँ, उस नंबर के हाफ से। 100 के आगे अगर मैं डिवाइड करने जाऊँगा तो 200 को मैं डिवाइड नहीं कर सकता। 18 को भी मैं 9 तक ही डिवाइड कर सकता हूँ, 10, 11 से 18 डिवाइड नहीं होगा। क्योंकि मैथमेटिक्स में कोई भी नंबर को हम उस नंबर के हाफ नंबर तक ही डिवाइड कर सकते हैं। और इसलिए आप यहाँ पर ऐसे भी लिखेंगे ना तो भी चलेगा, इक्वल्स टू n डिवाइडेड बाई 2। यानी कि वो रोटेशन जो होगा वो उस नंबर के हाफ तक ही चलेगा। अगर मैं 6 डालता हूँ तो 3 तक, अगर मैं 10 डालता हूँ तो 5 तक, अगर मैं 100 डालता हूँ तो 50 तक ही चेक करेगा। अब ये नंबर परफेक्ट हो गया। मैं आपको फिर से एक बार इसे रन करके दिखाता हूँ और फिर हम इस प्रोग्राम को स्टॉप करेंगे। फाइल, ठीक है, सेम कोड ओपन है, मैं रन करता हूँ, कंट्रोल F9, 17, तो ये प्राइम है, ठीक है, नंबर इज प्राइम। लेकिन अगर मैं 18 को लेता हूँ तो ये नॉट प्राइम है। यानी कि आप अगर ऐसा भी कोड करते हैं तो भी आपका कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स। तो इस पार्ट में इतना ही था। अगर आपको ये पार्ट पसंद आता हो तो इस पार्ट को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए ताकि आपके दोस्तों को भी इसका फायदा मिल सके। थैंक यू।